गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर हैं ये दोनों। इनको आपको सॉल्व करना है, मीन्स आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। और ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, तो हर एक्सरसाइज में एक अलग तरीका हमसे बताया गया है और हमसे उसी उसी तरीके से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन कुछ वैसा ही है जैसे आपका क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में होता है। एक प्लेयर बाहर जाता है और उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आ जाता है, तो उसी प्लेयर की जो जगह है वो दूसरे प्लेयर ने ली है। ठीक है, तो यानी उस जगह को अभी कोई दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वैल्यू उसी प्लेयर की है वो। देखिए सब्स्टिट्यूशन में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ पे से, एक्स का निकाल लीजिए, वाई का निकाल लीजिए, और किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए, चाहे इससे चाहे इससे, और उसको दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए उसकी जगह पर। ठीक है, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी आपने उस वाई को क्या कर दिया, उसकी जगह पे किसी और दूसरी शक्ल का एक बंदा रख दिया, लेकिन वैल्यू वो वाई की ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे शुरू करते हैं हम लोग। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब ये x का जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मैंने यहाँ पे 14 माइनस वाई रखा, फिर माइनस वाई ये पहले से था, और ये 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 14 माइनस 4, और ये 2y को इधर ले जा लीजिए अब, इज इक्वल्स टू 2y। ये हो गया प्लस का, माइनस का इधर प्लस हो गया। 14 माइनस 4 होता है 10 इज इक्वल्स टू 2y। 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, ये हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू 9 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और प्लस t। देखिए t इधर जाके प्लस हो जाएगा 3 के साथ, तो s का वैल्यू आ गया 3 प्लस टी, उसे यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। चाहे तो आप इसको पहले सॉल्व करके इसका फ्रैक्शन हटा दीजिए, इसको फ्रैक्शन से हटा दीजिए, डिनोमिनेटर से हटा के इसको प्रॉपर बना दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने में, तो आप ऐसे ही कीजिए। ओके, जैसे आपको सही लगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको s/3 को ऐसा भी कर सकता था, s/3 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, 6। 3 2 ज़ा 2 इंटू एस 2s प्लस 2 3 ज़ा 3 इंटू टी 3t इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ऐसा भी बन सकता है ये, और चाहें तो आप डायरेक्ट यहीं पर रख दें। ओके, जैसे आपको सहूलियत लगे। अब यहाँ पर मैं s की वैल्यू रख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल्स टू 36। 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 2 प्लस 3 हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 36, और इस 6 को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो 5t इज इक्वल्स टू 30।
6 टाइम्स, तो t का वैल्यू आ गया 6। उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। तो s का वैल्यू आ गया हमारे पास 9 और t आ गया हमारे पास 6। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। x को अकेला करेंगे तो 3 प्लस वाई होल अपॉन 3, ये आ गया x का वैल्यू। इसको सेकंड वाली इक्वेशन में रख दीजिए, 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये देख रहे हैं आप, ये 9 इसके साथ इन मल्टीप्लीकेशन में है। 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 9। 3 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 3 सा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 3y से 3y इधर आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, देखिए यहाँ से y ही नहीं आ रहा है, वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, तो y नहीं आ रहा है तो x भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम रिप्लेस तो हमें करना ही था किसी न किसी को। तो ऐसी कंडीशन का मतलब होता है बच्चे कि ये जो दो इक्वेशन है, असल में ये दोनों इक्वेशन लीनियर है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसकी बेसिक्स पे जाएं तो हम ये एक एक इक्वेशन जो है, जैसे ये 3x माइनस वाई है इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये इससे एक लाइन बनेगी। दूसरी वाली जो है 9x माइनस 3y, इससे भी एक लाइन बनेगी। तो याद होगा आपको, हमने इसमें एक चैप्टर किया था जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से करते थे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, याद होगा आपको। और a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, उस तरह से। और फिर हम उसके आगे लिखते थे इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो असल में ऐसी सिचुएशन जो है वो है इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन की। यानी इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक ग्राफ बनाएंगे वहाँ पर कुछ लाइन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन बनाई, तो किसी जगह पर ये लाइन आपस में मिल गई, तो जिस जगह पर ये मिलेंगी वो उनका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अभी ये आपको दिख रहा होगा कि केवल ये एक ही जगह पर मिल रही है। इस लाइन को मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको एक्स एक्स वाई से मिलाया, ये मिला, एक्स से मिलाया, ये मिला, तो मतलब ये जगह जो है ये इनकी ये एक सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि एक ही जगह पर मिल रहा है। ठीक है, ऐसा कंडीशन भी हो सकता था कि जैसे मान लीजिए ये लाइन दोनों इस तरह से होती, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से ये कहीं पर नहीं मिल रही है, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर यही लाइन, क्योंकि मिलना ही सॉल्यूशन है, जहाँ पर ये मिलेंगे टच होंगे वो सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए ये लाइन एक रही और इसी के ऊपर दूसरी लाइन रही, तो आप देखिए ये तो हर जगह पर ही मिल रही है। तो जब हर जगह पर मिल रही है तो किसी भी जगह का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका सॉल्यूशन है। वही बात यहाँ पर आ रही, ये साबित करता है, ये वही बात है कि ये जो लाइंस हैं ये असल में एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलेइंग है, मतलब इसको आप कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, कहीं पर भी उनमें से ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, बल्कि सारे पॉइंट मिल रहे हैं। ये सिचुएशन है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 को, तो देखिए 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, और 3 से 3 टाइम्स तो x 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन भी असल में यही है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अगर आप a1/a2 करें तो 3/3 आएगा, वो भी 1 आएगा। b1/b2 करें तो -1/-1 आएगा, और c1/c2 करें तो भी -3/-3 आएगा। तो 1 ही तो आ रहा है हर जगह, देख रहे हैं 1। तो असल में ये तीनों इक्वल हो रही है, तो ये सिचुएशन बनती है किसकी, कोइंसिडेंट लाइन की। यानी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, तो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं कहीं पर भी आप लें, इस लाइन के ऊपर कोई सा भी कोऑर्डिनेट है, सारे इसके सॉल्यूशन है। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं कि एक जगह पे मिल रही। तो ऐसा कभी आए अगर कि वेरिएबल ही ना आ रहा हो, वेरिएबल ही कैंसिल हो जा रहा हो, तो वो असल में इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, कोइंसिडेंट लाइन को। ओके, बस यही इसमें एक ध्यान देने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, जो थोड़ा सा अलग है। बाकी सब नॉर्मल एक जैसे ही हैं कि आपको एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है, अ, उसकी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ही कुछ डेसिमल्स हैं, तो पहले हम डेसिमल्स को हटा देते हैं।
चाहे तो आप प्रॉपर ढंग जो हमारा पैटर्न है, प्रॉपर पैटर्न उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डेसिमल से तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम डेसिमल हटा सकते हैं तो पहले डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं 0.2 एक्स। तो डेसिमल हटाने के लिए मैं नीचे एक 10 लगा सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है, तो मैंने 10 लगा दिया। फिर यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक सिंगल ही डिजिट है, देख रहे हैं, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, तो नीचे भी एक ज़ीरो आएगा। और 1.3 अपॉन 10 कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। और ये जो 10 था इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया 1/10 करके। अब इस 10 से ये 10 गया, तो ये आ रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, यानी ये वाली इक्वेशन हमारी ये बन गई, ये वाली, ठीक है। अब इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ये बन गई। बस अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इनमें से वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे दूसरे में। पहले यहाँ से वैल्यू निकालिए, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 से ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 टू ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 26 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 गया तो एक y 1y बचेगा, इज इक्वल्स टू 23। इसको इधर और इसको इधर लेके आइए, 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू y। 26 में से 23 3 बचता है, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू वाई अपॉन में 2। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 13 में से 9 गया तो 4, 2 2 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 3। अब करते हैं इसका फिर। अब यहाँ पे से वैल्यू निकाल लेते हैं, √2x इज प्लस √3y। तो मैं इस वाली इक्वेशन में निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसमें वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। जैसे √2x करूँगा तो इज इक्वल्स टू माइनस √3y आ जाएगा, तो मैं उसको यहाँ पे से सेकंड से निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू √8। अच्छा ये y बाहर है, ठीक है, √8y, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा √8 अपॉन √3 इंटू वाई। इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमने यहाँ से निकाली थी, तो इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए इसे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा √2 इंटू √8 √16 अपॉन में √3 एंड वाई। और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो पूरा का पूरा √3 एलसीएम आएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा इस तरह से। ये √3 इधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये आ जाएगा √16y प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3y, रूट से तो स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर रूट हट जाता है, इज इक्वल्स टू, और ये √3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 4y, 16 का हो जाता है 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। 4 3 7, 7y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 7, तो 7 0 से 0, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 0। इसको यहाँ पे रखिए, x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू √8 अपॉन √3 और y की जगह रखना है 0, तो
x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 0 और y का वैल्यू भी आ गया 0। तो शुरू करते हैं इसका 6th पार्ट। देखिए यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शंस में दिख रहे होंगे टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 3x। दोनों का एलसीएम आएगा कितना, तो पहले इसको यहीं पे लिख देते हैं हम लोग ना, 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 2 5 जा 10y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 जा माइनस का 12। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी में से हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12। 10y इधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 एज इट इज़ माइनस रहेगा। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन में 9। ये आ गया x। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। एलसीएम इसमें भी आएगा 6, 3 2 ज़ा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 ज़ा 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ओके, यह आ जाएगा 2x और 6 से 6 कैंसिल हो गया, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू रख लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन में 9। ये हो गया ना, ये वाला 2x, तो 2x ही आ गया, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे 2 इंटू 10 हो जाएगा 20y माइनस 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 प्लस 3y और अपॉन में रहेगा 9 इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे से 20y माइनस 24 प्लस 9 3 ज़ा 27y होल अपॉन में 9। एलसीएम ले लिया हमने, तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए समझने के लिए। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 9 3 ज़ा से। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, तो 20y प्लस 27y, देखिए 20 ही आ गया 27 से आ गया, तो हो जाता है 47। 27y 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 39 ज़ा 117। ओके, अब इसको यहीं रहने दीजिए 47y को, और 117 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू 24 और 7 होता है 31 और 10 41 141। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन में 47, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 3। ठीक है, अब इसको रख लेते हैं हम लोग x, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो यहाँ पर रख लेते हैं 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन में 9। 30 माइनस 12 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 30 में से 12 गया 18, 9 2 ज़ा 18। x का वैल्यू आ गया 2। तो x का 2 आ गया वैल्यू और y का 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है सॉल्व दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपको इनको सॉल्व करना है और m का वैल्यू फाइंड करना है। देख रहेंगे आप, m यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, m असल में यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको m फाइंड करना है तो आपको देखिए इस पूरी इक्वेशन में ना बच्चे 3 वेरिएबल्स हैं, देखिए y, x और m। तो 3 में से जब 2 वेरिएबल हमें पता होंगे तभी तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो यानी पहले हमें x और y पता होना चाहिए तभी हम m निकाल पाएंगे, और x y यहाँ से इनको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई यहाँ से निकालिए, उसको यहाँ पे रख दीजिए, m का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ से करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2।
अब उसको इस इक्वेशन में रख देंगे। ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह पे रखना है आपने 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 11 माइनस 4 और 3 7 इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस 7y को इधर ले जाइए, 24 को इधर लेके आइए, 11 प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 24 और 11 होता है 35, 35 इज इक्वल्स टू 7y, 7 5 तो y की वैल्यू आ गई कितनी 5। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दीजिए x में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 11 में से 15 गया तो माइनस का 4 माइनस का 2, तो x का वैल्यू आ गया कितना -2। ठीक है, अब ये x और y दो वैल्यू आ गए, अब हम उसको इस इक्वेशन में रख देंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में, y था हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स में था -2 प्लस 3, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m, 3 को मैं इधर ले गया तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 और माइनस का 2m कैंसिल, ये 1 माइनस इधर जाएगा तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1। ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यू m की। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। ओके, तो अब करेंगे बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एक नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।